नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद भी। आज की इस वीडियो में आपको एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 के बारे में बताने वाला हूं, रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। मैं आपको इस वीडियो में पास हैं, प्रमोट है, फेल है या फिर एब्सेंट है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, रिजल्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चाहे आपका सेशन 2022-26 हो, 23-27 हो या फिर 24-28 हो, ये सारे स्टूडेंट्स का एक-एक करके पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स में जिक्र करूंगा और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या करना चाहिए, आखिर अब सेमेस्टर 2 का एग्जाम कब होगा। सभी जानकारी आपको जितने भी मेरे वीडियो पर कमेंट्स आया है, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट में इसमें रेडी करके आया हूँ और सारी जानकारी आपको बिल्कुल सही दूंगा और बिल्कुल वो वर्क करेगा, है ना। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर से करना। इतना तक आप कीजिए। चलिए अब मैं आपको सारी चीजें हेल्प करने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये चैनल सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक ये काम देने वाला। तो रिजल्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है ना, आपको जानना चाहिए। चलिए सबसे पहले आप रिजल्ट को डाउनलोड, अगर भी कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं किए हैं तो मेरा चैनल पर जाइए, वहाँ पर ये वीडियो अपलोड है। देखिए इस तरह का एक थंबनेल लगा हुआ एक वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग जाके देखिए और आसानी से अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। अब रहा बात, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट में जिक्र करता हूँ कि किनको क्या क्या करना चाहिए। पास वाले, प्रमोट वाले, फेल वाले, एब्सेंट वाले, या फिर किसी का रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा है, कोई एग्जाम दिया फिर भी एब्सेंट है, सारे स्टूडेंट का अलग अलग समस्याएं हैं। सारे चीजें मैं जिक्र करूंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए देखिए चलिए मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लेता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट का मेरे पास एक रिजल्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तस्वीर को अपना ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ एफ। देखिए आप यहाँ पे देखे हुए, सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे प्रमोटेड, आखिर रिजल्ट के सामने आपका प्रमोटेड क्यों लगा है ना। सबसे पहले ये बातें को आप समझिए। तो रिजल्ट में प्रमोटेड लिखने का यही कारण है कि आप कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल हैं। जैसे आप ये स्टूडेंट को देख सकते हैं, पे ये जियोलॉजी में फेल है, 0 नंबर लाया है, एब्सेंट कर दिया गया इसको। एब्सेंट का भी मैं जिक्र करूंगा और यहाँ पर भी इसको एब्सेंट कर दिया है, यानी कि आप किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, जिस कारण से आपका रिजल्ट में प्रमोट दिखता है। ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया। रहा बात, अगर यदि आप एग्जाम दिए हैं और फिर भी आपका ए बी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर ए बी लिखा है एब्सेंट वाले स्टूडेंट का, देखिए अगर आप एग्जाम रियल में दिए हैं और आपका यहाँ पे रिजल्ट में ए बी दिखा रहा है थ्योरी में, तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर यदि आप एग्जाम दिए थे और यदि आप एग्जाम नहीं दिए और आप लिखा है, तो वो तो सही है बात। अगर यदि आपका ए बी लिखा है तो आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम दिए हैं फिर भी, तो उसके लिए एक चीजें आपको करना होगा कि कल तक आपको इंतजार कर लेना है, कल 8 बजे तक। कल 8 बजे के बाद आपको रिजल्ट को चेक कर लेना। अगर यदि ये आपका ए बी शो करता है फिर भी, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम दिए होंगे तो ये आप चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती करता है और भगवान ना करे कि आप भी ऐसा गलती किए हैं, और गलती किए हैं तो आपको उसका सुधार करने का मैं बताऊंगा सारी चीजें। देखिए ए बी लिखने का यही एक कारण है कि आप एग्जाम दिए फिर भी आपका शो कर रहा है कि आपका अटेंडेंस नहीं बना हुआ। जब आप इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं या फिर थ्योरी एग्जाम दिए हैं, उस टाइम क्या होता है कि आपका अटेंडेंस एक बनता है, एक सीट जिसमें आप देखोगे कि आपका फोटो एक साइड में रहेगा और एक साइड में यूनिवर्सिटी रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो आप उसमें साइन नहीं किए होंगे, और यदि आप साइन उसमें किए हैं तब तो अच्छी बात है, आपका 100% आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। और यदि आप उसमें साइन नहीं किए थे तो आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा उसी सब्जेक्ट का जिसमें आप फेल हुए, उस सब्जेक्ट का आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। और वो कब होगा, तो 2025 से 29 जो सेशन चल रहा है अभी, उसका जब एग्जाम होगा, यानी कि 6 महीना साल भर बाद जब उसका एग्जाम होगा, उसका फॉर्म फिलअप होगा, उस टाइम आपको भी फॉर्म फिलअप करना होगा। जितना पैसा लगता है फॉर्म फिलअप में, उतना पैसा आपको दोबारा लगाना होगा और उसी के साथ एग्जाम देना होगा, तब जाके आपका ये सेमेस्टर 1 क्लियर होगा। समझ गए ये ए बी का रूल क्या है। आप सही में एग्जाम दिए थे, आप साइन वगैरह भी किए हैं, तब आपको क्या करना है। देखिए आपको करना क्या है, वो डेट जो आप ये अब जो एग्जाम सेंटर में जब एग्जाम दिए थे, वहाँ पे इंटरनल हो या थ्योरी का हो, आपको आपका वहाँ पे कॉलेज में हर एक चीजें रिकॉर्ड रहती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाना है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाओगे, वो भी कहाँ, आपका कॉलेज का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाना है सबसे पहले। वहां पर आप जाओगे, बोलना है कि सर हम एग्जाम तो दिए हैं, हम अटेंडेंस शीट भी बनाए हैं सर, फिर भी ये मेरा यहाँ पे देखिए ए बी लिखा हुआ है। तो वो क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिखवाएगा और आपका वो सीट चेक किया जाएगा कि आप सही में वहाँ पे अटेंडेंस बनाए थे। अगर आप सही में अटेंडेंस बनाए थे, आप एग्जाम दिए थे, तो ए बी आपका हट जाएगा।
आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाला को बोलोगे, कॉलेज वाला, तो कॉलेज वाला क्या करेगा, ये आपको एप्लीकेशन लिखवाएगा और साइन मोहर कर देगा प्रिंसिपल भी, और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला ही हो पाएगा, तो वही क्या करेगा, यूनिवर्सिटी को भेज देगा और वो आपका अपडेट कर देगा रिजल्ट को। और ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये चीजें जो है कैंडिडेट को 10 दिनों के अंदर करना है, या फिर रिजल्ट में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। तो ये चीजें आपको 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपको ये करना है। बाद में करोगे तो यूनिवर्सिटी कितना भी आप दौड़ोगे, आपका सही होने वाला नहीं है। ये चीजें हैं, क्लियर समझिए आप लोग। रहा बात, अगर आपका ए बी नहीं है, किसी स्टूडेंट का सिर्फ एफ है, बहुत ही स्टूडेंट का एफ लिखा होगा रिजल्ट में, तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना है, तो वैसे स्टूडेंट का वही है कि आपका अगर एफ लिखा है, प्रमोटेड लग गया है, तो आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। इसी सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 का आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। 25-29 वालों सेशन के साथ फॉर्म भर के जितना पैसा लगा था सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में फॉर्म फिलअप करते थे, उतना ही पैसा लगेगा। दोबारा आपको एग्जाम देना है। जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी का आपको एग्जाम देना है। उसके बाद वो जैसे ही आप एग्जाम दोगे वो पास हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो प्रमोटेड लिखा है, यहाँ पर आपका पास लिखा हुआ रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से पास लिखा हुआ आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट जो है, इसका सेशन क्या था 23-27, और ये सेमेस्टर 1 वालों के साथ ये एग्जाम देता है, ये स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो इसका पास हो चुका है। ये अच्छे नॉर्मल से ये बातें है कि ये अच्छा से जो है पास हो गया है ना। देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे पास लिखा है, एक लिखा है तो वही आपका रूल है। अगर बहुत ऐसे हम एक कॉल पे जुड़े हुए थे, तो जिसमें हमको पता चला कि एक स्टूडेंट है जो कि केकेएम कॉलेज शायद पाकुड़ का था, तो वहाँ पे जिक्र हुआ कि उस कॉलेज के टीचर ने बोला कि मैं आपको इंटरनल एग्जाम मार्क्स दे दूंगा, बिना एग्जाम दिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका टाइम पे जो है रिजल्ट आ जाएगा और आपका एवरेज मार्क्स दे दूंगा। तो मैंने देखा कि वो स्टूडेंट बोला कि उस कॉलेज का स्टूडेंट को जो है नहीं मिला है इंटरनल एग्जाम का मार्क्स। तो आप क्या कीजिए, आप अपना कॉलेज जाइए और प्रिंसिपल को बोलिए, प्रिंसिपल सॉरी, आप वो पहले, सबसे पहले आपका क्लास टीचर जो इंटरनल एग्जाम है जो सब्जेक्ट का, वहाँ पे वो टीचर से मिलिए और सारे बच्चों को बोलिए, सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है, तब आपको करना है, सारे बच्चों को बोलिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, तो आपका दोबारा सही से एग्जाम लिया जाएगा और आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। और 1-2 स्टूडेंट का हुआ है तो आपको दोबारा फिर फॉर्म फिलअप करके एग्जाम वगैरह देना है? चलिए यहाँ पे आप लोग तो डेस्क यहाँ पे लिखा कि प्रमोटेड, तो एफ वाला तो मैंने बता ही दिया कि जितने सब्जेक्ट में आपका एफ लिखा वो सब्जेक्ट को आपको दोबारा एग्जाम देना होगा उसी सेमेस्टर के साथ। रहा बात कि क्या आप लोग रहा बात आप लोगों का कि आखिर आप लोग सेमेस्टर 2 में गए हैं या नहीं, एडमिशन होगा कि नहीं, और कब होगा एडमिशन होगा। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन नहीं होता सेमेस्टर 2 में, सीधा बातों में आप समझिए। जैसे एएन कॉलेज हो गया, वहाँ पे फॉर्म फिलअप टाइम में एडमिशन होता है। बाकी जैसे प्राइवेट कॉलेज है वहाँ तो कभी-कभी पहले भी एडमिशन होता है, तो वो आपको पता कर लेना कि आपका प्राइवेट कॉलेज है सरकारी, तो वहाँ पे प्राइवेट है तो आपका एडमिशन होगा ही होगा, है ना? तो आपका सेमेस्टर 2 में एडमिशन होगा ही। रहा बात कि वैसे स्टूडेंट जिसका जो फेल हो गया, प्रमोटेड लगा या फिर पास हो गया, क्या वो सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे सकते हैं? तो मैं बता दूं, जितनी भी सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में इस बार एग्जाम दिए थे, भले ही वो पास है, फेल है, प्रमोटेड है, कुछ भी हो, वो सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, चाहे आप कितने भी सब्जेक्ट में फेल है, कुछ भी हुआ है आपका, आप एग्जाम दे सकते हो। आप एब्सेंट लगा है, फेल लगा है, प्रमोट लगा है, पास है, सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम दे सकते हैं सेमेस्टर 2 का। आखिर इसका फॉर्म फिलअप कब होगा, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा, है ना? तो सवाल आपका ये है, तो मैं आपको बता दूं, इसका 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म फिलअप निकलने वाला है और 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। उसके एग्जाम फॉर्म फिलअप के 2 महीने बाद, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने आपके पास टाइमिंग है, तैयारी कीजिए सेमेस्टर 2 का। और ये चीजें आप ध्यान रखिए कि अभी तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, सेमेस्टर 2 का आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सेमेस्टर 1 और 2 मिला के कम से कम आपको 9 सब्जेक्ट्स को जो है पास करना होगा। अगर यदि आप कम से कम 9 सब्जेक्ट पास नहीं करते सेमेस्टर 1 और 2 मिला करके, तो आपको सेमेस्टर 3 में एडमिशन भी नहीं होगा और आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ये चीजें हैं इसका रूल। अभी तो आपको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। और अगर यदि आप सही में एग्जाम दिए थे, अगर यदि आपका कम मार्क्स आया है, तो आप रीचेकिंग करा सकते हो। रीचेकिंग होता है, उसका एक ड्राफ्ट बनेगा, आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाना है कॉलेज का, वहाँ पे बोलना है, वो आपका क्या करेगा, कुछ-कुछ चीजें करेगा जिसमें आपको ड्राफ्ट वगैरह, पैसे वगैरह भी लगता है शायद उसमें, तो वो चीजें होगा और आपका रीचेकिंग अगर यदि आप करवाना चाहते हो, आपका रीचेकिंग भी हो जाएगा। इस तरह का उसका वहाँ पे सिस्टम है। तो आपको सारा चीज़ें सबसे पहले आपको कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में ही जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। और इंतज़ार कर लेना है, कल 8 बजे तक सबसे पहले चेक कर लेना है सब चीज़ें। बहुत किसी का ये सवाल था कि 23-27 और 22-24 वाले स्टूडेंट का कि मेरा पुराना वाला ही रिजल्ट शो कर रहा है। मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पुराना वाला शो नहीं कर रहा है, नया शो कर रहा है अभी। और जिसका अगर शो कर रहा है फिर भी पुराना वाला रिजल्ट, तो आपको क्या करना चाहिए? कल तक देखिए, क्योंकि वेबसाइट में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती है हर बार।
तो इस बार भी कुछ-कुछ हो सकता हुआ होगा, है ना? और अगर यदि आपका कल रात 8 बजे तक सही नहीं होता है, तो आप जाके एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में मिलिए। एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप सही से सारा चीज़ हुआ है, आप बेफ़िक्र रहिए, आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। आपको एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में ही मिलना है, कॉलेज से बात कर लेना, सब चीज़ ठीक हो जाएगा भाई। कॉलेज पर ही निर्भर करता है सारा चीज़। कॉलेज वाला फिर अगर यदि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, वो एप्लीकेशन लिख के देगा, आगे प्रोसेस होगा। तो ये सारे प्रोसेस और ये सारे काम आपको कब करना है? 1 सप्ताह के अंदर करना है। 1 सप्ताह यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देखोगे 10 डेज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है आप क्लियर आप चीज़ यहाँ पे देखोगे तो। ये सारे इसका रूल है, सिस्टम है। रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है किसी का, तो मैं आपको बता दूँ रिज़ल्ट हो सकता है आपका अभी तक अपलोड ना हुआ हो, क्योंकि बहुत किसी का नहीं हुआ है, तो कल रात 8 बजे तक हो जाएगा जिसका भी नहीं हुआ है। आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही वो हो जाता है अपलोड, आप दोबारा से एक बार चेक कर लेना रिज़ल्ट को, सारी चीज़ सही है तो ठीक है, नहीं है तो जो मैंने प्रोसेस बताया वो तो आपको करना ही है। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, पास वाला का, प्रमोट वाला का, फेल वालों का और रिज़ल्ट नहीं दिखने का कारण। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो मैंने बताया है। भले ही आपका कोई भी सेशन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? और मैं आपको बता दूँ देखोगे आप तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा कुछ जानकारी। तो देखिए ये मेरा क्या है व्हाट्सएप चैनल है जो इसमें 1 के लगभग फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए यूट्यूब में मैं लाइव हुआ था तो कुछ-कुछ स्टूडेंट को मैंने लाइव जो है जवाब भी दिया था। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा है कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ने घोषित किया सेमेस्टर 1 का परिणाम जारी परिणाम के अनुसार यानी कि जो रिजल्ट जारी किया गया है इसके अनुसार क्या है कि 47,142 अभ्यर्थियों में से केवल 42.94% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यानी कि आप यहाँ पे सीधे तौर पर समझिए कि अगर 100 बच्चे का एग्जाम हुआ है तो उसमें से 40 या 2 पॉइंट 94 यानी कि आप 42 से 43 स्टूडेंट ही पास हुआ है। 100 में से 42 से 43 स्टूडेंट ही पास हुआ है। बाकी सब प्रमोटेड लगा है, फेल लगा है, एब्सेंट लगा है, ये सारे हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपका ये डाउट होगा। आप अच्छे से मेहनत नहीं किए हो, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ देता है, अच्छे से तैयारी आप नहीं किए हैं। तैयारी कीजिए अच्छे से, तभी होगा। या अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आप ऐसे-ऐसे ये स्टूडेंट का संख्या घटते जाएगा। आप जैसे सेमेस्टर 2 में देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाएगा। फिर देखोगे ऐसे-ऐसे घटते जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पे आधे से भी कम हो गया, 50% भी स्टूडेंट पास नहीं कर पाया सेमेस्टर 1 में। अभी ग्रेजुएशन करना काफ़ी मुश्किलें हो गई है, आप समझ सकते हो। तो आपको पढ़ाई करनी होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो बहुत कम संभावनाएँ हैं। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट में नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, हर एक अपडेट आपको मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि हर एक अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको सवाल हो, आपके मन में डाउट हो, कमेंट कीजिए, आपको हर एक चीज़ें जो है जवाब दिया जाएगा, भले ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिप्लाई दिया जाएगा ज़रूर, है ना? जो भी चीज़ें पूछना हो पूछ सकते हो, लेकिन यही था कि बहुत सारे एब्सेंट का शो कर रहा है, एग्ज़ाम दिया हुआ भी है, तो उसको ज़रूर से ये चीज़ें करनी चाहिए। ये कल भर देख लेना चाहिए और परसों आप जाइए कॉलेज के एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके बोलिए, वहाँ पे होगा कि एप्लीकेशन लिखवाएगा और सारा काम आपका हो जाएगा। तो यही इसका ये प्रोसेस है। अभी आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं 24-28 वाले इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी 23, 27 से 22, 23 हैं उनको थोड़ा बहुत पहले से पता है कि यूनिवर्सिटी क्या-क्या काम कर रही है पहले से ही। वो अच्छी तरीके से सारा चीज़ नहीं मेंटेनेंस कर पा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि उनको ये चीज़ें जो है समझ में आ सके। मैं आपको बता दूँ मैं जितने भी जानकारी देता हूँ, मेरा अनुभव है, मैं जितने दिन मैं अभी क्या है कि मैं सेमेस्टर 5 में हूँ। मेरा भी सेशन 2022-23 है। लेकिन मेरा क्या है ये सब चीज़ों में मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना? मैं बचपन से ही ये सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, यूट्यूब वगैरह क्रिएट करना, ऑनलाइन वगैरह काम करना और ये सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो मेरे ये बचपन से ही मैं ये सब में टैलेंट है मेरे अंदर। तो इसीलिए मैं आपके साथ जो भी जानकारी था मैं शेयर करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं जितनी भी जानकारी दिया हूँ ना, ये जानकारी आप किसी टीचर से भी पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं। सिलेबस तक पूछोगे तो वो कुनमुनाएगा कि है कि नहीं। अब बोलेगा अब किसी के पास है सिलेबस, इस तरह का ये है। तो मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर से कीजिए। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया जाएगा। रहा बात एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि आप जितने भी एग्ज़ाम में होंगी एनईपी का मेजर पेपर और माइनर पेपर छोड़ करके बाकी सब एमसीक्यू में होगा और मेजर पेपर और माइनर पेपर का एग्ज़ाम जो होगा, वो क्या है कि सब्जेक्टिव होगा, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव होगा। टेंशन नहीं लीजिए आपका भाई है ना, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिल जाएगा।
जो भी क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट वो आपको मिल जाएगा। बेफिक्र रहिए आप और कमेंट कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, अभी से जुड़ जाइए और हो सके तो ऑनलाइन वगैरह पढ़िए, है ना, क्योंकि क्लास कॉलेज में बहुत कम होता है, बहुत कम कॉलेजों में क्लासें होती है अच्छी से, बाकी सब में नहीं होता है। और जिसका रिजल्ट अभी शो नहीं कर रहा है बहुत ही रिजल्ट कर जाएगा, दिक्कत लेने की बात नहीं है। मैंने जितने भी रिजल्ट देखा सबका लगभग अच्छा ही था। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। काफ़ी बातचीत हो गई लाइव में, अभी मैंने लगभग 50 मिनट का टाइम दिया आप लोगों के साथ। अभी फिर मैं 15 मिनट का वीडियो क्रिएट किया हूँ, फिर एक रिजल्ट का भी वीडियो बनाया था, उसमें भी 4 से 5 मिनट लगा। तो आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, सिर्फ आपसे यही सपोर्ट रहेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि आप एक लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे तो हमको भी लगता है कि नहीं हमको वीडियो बनाना चाहिए सबके बारे में, है ना। चलिए चलिए इतना काफ़ी है। आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला है कमेंट कीजिए, जवाब मिलेगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।